10 साल पे रोस्टर में बदलाव का, तो 2026 के चुनाव में भी रोस्टर में बदलाव देखा जाएगा। परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होना है क्योंकि कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था जी। तक होगा या उससे पहले होगा? नहीं, पहले नहीं होगा, बिल्कुल सही समय पर चुनाव कराया जाएगा। हाँ। बताइए। 2026 का जो पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण का जो रोस्टर है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। 26 का जो चुनाव होना है पंचायत का, चूँकि 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। आरक्षण के रोस्टर में बदलाव हुए हुए, कानून में जिस प्रकार से प्रावधान है 10 साल पे रोस्टर में बदलाव का, तो 2026 के चुनाव में भी रोस्टर में बदलाव देखा जाएगा। पंचायती परिसीमन को लेकर के काफ़ी चर्चा है, क्या परिसीमन करा करके चुनाव कराया जाएगा? परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होना है जी। क्योंकि कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था जी। जनगणना का जो पुराना डेटा है उसके हिसाब से ही परिसीमन का निर्धारण किया गया है। पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होगा 2026 में। आज पंचायती चुनाव जो है अक्टूबर से दिसंबर तक होगा या उससे पहले होगा? नहीं, पहले नहीं होगा, बिल्कुल सही समय पर चुनाव कराया जाएगा। हाँ। 2026 में मल्टी पोस्ट ईवीएम की चर्चा कर रही है लोग। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना है जिससे चुनाव फ्री एंड फेयर हो, लोगों को सहूलियत हो, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में। इसको लेकर के मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा क्योंकि 6 पदों पे चुनाव होता है जी। तो 6 बैलेट यूनिट रहेंगे, कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा। लोगों को सहूलियत भी होगी वोट डालने में, 6 पदों के लिए एक साथ वोट डाल पाएंगे। साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि बोगस वोटिंग पूर्णतः ख़त्म हो पाए। बोगस वोटिंग के कारण चुनाव के समय काफ़ी हिंसा देखने को मिलती थी पहले के समय में। उसके अलावा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा जिससे मतगणना बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा और किसी प्रकार की धांधली की संभावना नहीं रह जाएगी। तो हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पंचायती चुनाव में देखा जाता है कि वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का ही नाम दो जगह है। नहीं, वोटर लिस्ट तो चूँकि अपडेट भी हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जी, जैसे हम बता रहे थे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो एक व्यक्ति 2 वोट नहीं डाल पाएगा। एक बार वोट डालेगा, दूसरी बार वोट डालने की अगर कोशिश करेगा तो उसकी चेहरे की पहचान हो जाएगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो बोगस वोटिंग पूर्णतः खत्म होगा। रालोमो के बिहियां प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण सिंह द्वारा पटना से बक्सर जाते समय पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को किया गया सम्मानित, जहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही।